कोटि कोटि प्रणाम, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आप सबको बहुत बहुत आत्मवंदन। हम सब आज ध्यान की कक्षा में जुड़े हैं आनापानसती ध्यान करने के लिए। तो आइए हम सब अपनी पोजीशन ले लें। हम अपने सुखासन में बैठेंगे, पाँव को क्रॉस करके, आंखों को बंद करेंगे और हाथों को उंगलियों के साथ जोड़कर हम गोदी में रखेंगे। जो भी जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं वो अपने चेयर या सोफा पर बैठते हुए अपने पाँव को लटकाते हुए उन्हें एंकल्स के पास से क्रॉस करेंगे। कंफर्टेबल होके बैठेंगे। अगर आपको ठंड लगती है तो कुछ शॉल या ब्लैंकेट लेके बैठें, क्योंकि ठंड का सीजन आ चुका है आप इंडिया में भी और बाकी कंट्रीज में भी। माय मास्टर्स, अब हम सब अपना पूरा ध्यान भीतर आती हुई सांसों पर और बाहर जाती हुई सांसों पर लगाएंगे। अपने दिमाग को पूरी तरह विचार शून्य करेंगे। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई श्लोक नहीं। सिर्फ सांसों के साथ हम अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। उनकी ऊर्जा एवं चेतना के साथ जुड़ जाएंगे। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी की चेतना के साथ उनका आवाहन करते हुए हम सब जोड़ेंगे अपने आप को। ग्रेट सेंट्रल सन का आवाहन करेंगे। एस्ट्रल वर्ल्ड्स के सभी पिरामिड्स का आवाहन करेंगे और साथ ही साथ परम गुरु मंडली का आवाहन करेंगे। सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम। सारे एनलाइटेड, असेंडेड एंड एस्ट्रल मास्टर्स को प्रणाम करते हुए सबकी ऊर्जा एवं चेतना के साथ जुड़ जाएंगे। हम सब गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। महसूस करें एक बड़ा सा सुंदर सा गोल्डन पिरामिड आ चुका है हमारे सर के ऊपर और हम नीचे बैठकर, उसके अंदर बैठकर हम ध्यान कर रहे हैं। अब हम सब अपनी अर्धनारीश्वर एनर्जीज के साथ जुड़ जाएंगे। आदि परम शिव और आदि पराशक्ति देवी पार्वती माता की शक्तियों के साथ। आज बसंत पंचमी का दिन है। सरस्वती माता की जयंती है। सरस्वती भगवान या देवी हमारे आर्ट, म्यूजिक से जुड़ी होती हैं। साथ ही साथ हमारी ज्ञान बढ़ाने वाली देवी, मेधा, कला, बुद्धि की देवी मानी जाती है। बसंत ऋतु का आगमन होते ही सबसे पहले सरस्वती देवी का आवाहन करते हैं। सफेद वस्त्र में सरस्वती भगवान वीणा लेते हुए हम सबको सिद्धियों का आशीर्वाद देती हैं। हमारे जीवन में कला का महत्व बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी कला भी एक तरह की सिद्धि है जो हमें कहीं ना कहीं हमारे आध्यात्मिक जीवन में, हमारे भौतिक जीवन में प्रगति लेकर आती है। बहुत सारे ऐसे हमारे शारीरिक व्याधियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, जो सरस्वती देवी की कलाओं को अपने अंदर डालते हुए हम ठीक कर सकते हैं। ये कई बार आध्यात्मिक गोलियां जो हम लेते हैं उनमें लोगों को अपनी पर्सनल जिंदगी में कुछ कुछ परेशानियों को ठीक करने के लिए कहा जाता है कि आप श्लोक पढ़ें, आप बुक पढ़ें, स्वाध्याय करें, गाना सीखें या कोई नृत्य कला सीखें या कोई वाद्य यंत्र को चलाना सीखें।
वो कला सीखें, साथ ही साथ कोई कोर्स या कोई लैंग्वेज सीखें, कोई भाषा सीखें। तो हमारी देवी से अच्छा और कौन है जो हमें इन सब का आशीर्वाद दे सकता है कि हम सुचारू रूप से इन सब चीज़ों को सीख सकें। तो माय डियर मास्टर्स, भीतर आते हुए सांसों के साथ हमारे शरीर के अंदर ऊर्जाओं को महसूस करते हुए, सरस्वती देवी का आवाहन करते हुए अपने अंदर सरस्वती माता की ऊर्जाओं को अपने अंदर लेकर आए। सर के ऊपर से ब्रह्मरंध्र के द्वार से माता हमें आशीर्वाद दे रही है, और वो आशीर्वाद हमारे ब्रह्मरंध्र के द्वार से हमारे ब्रेन में आ रहा है, हमारे शरीर में पहुंच रहा है। यह आशीर्वाद ऊर्जा के रूप में, ज्ञान के रूप में, मेधा के रूप में हमारे अंदर, हमारे गले में आवाज बनके, मधुर आवाज बनके उनका आशीर्वाद हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, हमारे हाथों में प्रवेश कर रहा है, हमारे पाँव में प्रवेश कर रहा है। जो कोई नृत्य कला सीखे उसके लिए उसके पाँव, हाथ, पूरा शरीर, उसका पूरा दिमाग, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार जो इंसान गाना गाता है उसके लिए भी अपने मन की भावों को एक्सप्रेस करने के लिए सरस्वती माता का आवाहन करते हुए, उनकी कलाओं को सीखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अपनी मेधा से हम श्लोकों को याद करते हैं, हमारे इंटेलेक्ट से हम कई बार कठिन से कठिन चीज़ों को समझ पाते हैं, क्योंकि सरस्वती माता की कृपा है हम पर। और ध्यान से हम इस कृपा को और बढ़ा लेते हैं, हमारे अंदर शक्तियों को हम अर्जित कर पाते हैं। तो महसूस करें अपनी सांसों को आपके ब्रेन के फ्रंटल पार्ट में, सेरेबरम में और सेरेबेलम में ये सांसें पहुंच रही हैं। आपके दाहिने और बाहिने ब्रेन भागों में सांसों को भेजें ऊर्जाओं के साथ। रिलैक्स करते जाएं अपने आप को। महसूस करें अपने सर के हर भाग को, अपने पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड को ध्यान में लाएं, उनमें सांसें भेजें, ऊर्जाओं को महसूस करें। अपने सर के फ्रंटल पार्ट जिसे हम नियोकॉर्टेक्स कहते हैं, उनमें भी इन सांसों को महसूस करते हुए माता सरस्वती की ऊर्जाओं को आवाहन करते हुए, उन्हें अपने अंदर लाते हुए महसूस करें कि हमारा नियोकॉर्टेक्स मोटा होते जा रहा है या थिक होते जा रहा है। ऐसा होने से हम नए नए विषयों में पारंगत हो जाते हैं, कठिन से कठिन विषय को हम आसानी से समझ पाते हैं। हमारे अर्धनारीश्वर एनर्जी से जुड़े हुए हमारे दाहिने और बाहिने ब्रेन को भी हम सांसों से और प्राण शक्ति से भर लेंगे। प्राण वायु को महसूस करेंगे।
अपने सर के पीछे के भागों को महसूस करेंगे। जो हमारा सेरेबेलम है वो हमारे बॉडी के पोस्चर, हमारे खड़े होने के तरीके, हमारे हाथ और पाँव की कोऑर्डिनेशन स्किल्स, शरीर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का मूवमेंट हमारा सेरेबेलम कोऑर्डिनेट करता है, उनमें सांसें भेजते जाएंगे। अब हम हमारे पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ अपना ध्यान लेकर जाएंगे और महसूस करेंगे हमारा पीनियल ग्लैंड हमारे मेलाटोनिन हार्मोन को सेक्रेट करता है, हमारे क्लेयर्स को जागृत करता है, हमारे स्लीप और वेक साइकिल को हेल्प करता है। बहुत तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामीन जैसे हार्मोन्स जो हमें खुश रखते हैं। सांसों को महसूस करते जाएं मास्टर्स। अब हम हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को महसूस करेंगे। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर में मैसेज भेजता है ऑर्गन्स में। जो भी ऑर्गन को मैसेज जाता है उसमें कौन से हार्मोन रिलीज करने हैं, ये सब हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जानकारी देता है। माय डियर मास्टर्स, अब हम अपने आज्ञा चक्र की तरफ अपना ध्यान लेकर जाएंगे। हमारा आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच में हमारा थर्ड आई चक्रा होता है, फोरहेड पर। उसे मन की आंखों से महसूस करेंगे और सांसें भेजते जाएंगे। महसूस करेंगे अब हम हमारे थर्ड आई चक्रा को, उसमें से प्रकाश निकलते हुए महसूस करें, जो हमें हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दिखाने में मदद करता है। इस नीले प्रकाश को जो हमारे फोरहेड से तीसरे आंख से निकल रहा है, वहां पर अपनी आई साइट को सेंटर करें। फोकस करें केवल एक ही जगह, तीसरे की जगह। हमारे क्लेयर्स को भी जागृत करता है। हमारे थर्ड आई चक्रा पूरे शरीर में हमारे अति इंद्रियों को जागृत कर देता है। तीसरे नेत्र के जागृत होने से केवल हमारा तीसरा नेत्र ही नहीं जागृत होता है, हमारे कान से सुनने की शक्ति, अपने गाइड्स के मैसेजेस, हमारे आंखों से देखने की शक्ति, जो तीसरा नेत्र होता है वो खुलने से हम मन की आंखों से देख पाते हैं। विजन्स जो आते हैं वो हमें हेल्प करते हैं, हमारी
हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने के लिए हमारे नाक से स्मेल, जो हम नॉर्मल नाक से जो स्मेल लेते हैं, उसके अलावा भी आसपास कोई स्मेल ना होते हुए भी अगर आपको स्मेल आ रही है, दैट मीन्स आपकी अति इंद्रिय जो नाक की है वो जागृत हो चुकी है, क्योंकि आपका तीसरा नेत्र जागृत हो चुका है। उसी के साथ आपके शरीर में आपकी त्वचा आपको महसूस कराती है, आपके मन में फीलिंग आती है, भाव, आपका इंट्यूशन आपको कहता है। साथ में आप अंदर ही अंदर, जिसकी किसी को भनक भी ना हो, वो अंदर ही अंदर आपको पता रहता है कि चाहे आपने वो कार्य किया कभी भी नहीं हो, फिर भी आपको उसके बारे में पता होता है। तो ये सारे प्लेयर्स जागृत हो जाते हैं। तो माय डियर मास्टर्स, अब हम अपने कानों पर ध्यान देंगे, अपने गले पर ध्यान देंगे और अपने नाक पर। भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें, हर तरह की कलाएं जो हमारे कान से सुनने के लिए, नाक से स्मेल करने के लिए और हमारे गले से आवाज़ निकलती है, चाहे बात करने के लिए हो, गाना गाने के लिए हो, या बुक पढ़ने के लिए हो, या किसी को आवाज़ देने के लिए हो। हमारी शक्तियाँ हमें हेल्प करती हैं। अब हम हमारे विशुद्ध चक्र की तरफ ध्यान देंगे मास्टर्स। हमारा विशुद्ध चक्र हल्के नीले कलर का होता है। ये हमारे गले की आवाज़ हमारे गले से खाना निकलने के लिए, पानी निकलने के लिए हमें मदद करती है। हमारी मांसपेशियां गले की हमारे गर्दन के पास से रीढ़ की हड्डी की शुरुआत हो जाती है, जो कमर से नीचे तक पहुंचती है। इसके चारों तरफ सुषुम्ना नाड़ी आपस में मिलकर ऊपर जाती है। रीढ़ की हड्डी के अंदर से इसकी ऊर्जा ऊपर तक उठती है, हमारे ब्रह्मरंध्र तक, और इसके आजू बाजू रीढ़ की हड्डी के इड़ा और पिंगला नाड़ियाँ ऊपर तक पहुंचती हैं, दाहिने और बाहिने ब्रेन तक। अपनी सांसों के साथ अपने गले को प्राण शक्ति से भर लें, प्राण वायु से भर लें। अपने कंधे, पीठ और आपके हाथों को, कोहनियों को, उंगलियों को, हथेलियों को रिलैक्स करेंगे सांसों के साथ। अब हम हमारा ध्यान हमारे हृदय पर, हमारे फेफड़ों पर लेकर जाएंगे। हमारा हृदय हमारी छाती के बीच में, हार्ट सेंटर, और हार्ट सेंटर के पीछे हमारे हार्ट चक्रा, रीढ़ की हड्डी पर ही स्थापित होता है। ग्रीन कलर का चक्र, ये हमारे अंदर की फीलिंग्स को, जो भी हमें हमारे हृदय में महसूस होता है, उन्हें जागृत करता है। हमारे हृदय में हम केवल भावों को ही नहीं, हम हमारे हृदय को भी महसूस करते हैं, उसकी आवाज़ को महसूस करते हैं। अनाहता चक्र में हमारा हृदय चक्र या हृदय वास करता है, और ये हृदय से जो आवाज़ आती है वो हमें मदद करती है
अपने मन की बातों को जानने के लिए। हमारी आत्मा की आवाज़ हमें सुनाने के लिए। अपने अंदर से सारे अरिषद वर्ग के सभी बुरे भाव निकालते हुए अपने अंदर दिल में प्यार को भरेंगे, प्यार महसूस करेंगे। अपने लंग्स में सांसों को भेजेंगे। भीतर आती हुई सांसें आपके लंग्स को भर रही हैं, प्राण शक्ति से, प्राण वायु से। अब हम अपने डायफ्राम और डायफ्राम से नीचे के भागों को ध्यान से देखेंगे मन की आंखों से। हमारे पेट के पास नाभि के 3 उंगलियों पर हमारा मणिपुरा चक्र होता है। ये चक्र हमारे पेट के डाइजेशन को, पैंक्रियास से निकालने वाले इंसुलिन को और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को, गॉल ब्लैडर को गवर्न करता है। अपनी हर सांस के साथ प्राण शक्ति को, ऊर्जाओं को महसूस करें। माय डियर मास्टर्स, अब हम अपने सैक्रल चक्र की तरफ ध्यान लेकर जाएंगे। महसूस करेंगे हमारा सैक्रल चक्र ऑरेंज कलर का चक्र, जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। हमारे मन के भावों को, हमारे फीलिंग्स, इंटीमेसी, सेंसिटिविटी, हमारे लिवर, किडनी को गवर्न करता है, हमारे जेनेटल्स को गवर्न करता है। हमारे शरीर में 70% पानी है और इस पानी को भी ये स्वादिष्ठान चक्र कंट्रोल करता है। हमारे मन में उठ रहे भावों को ये कंट्रोल करता है। पाँव के जॉइंट्स भी, या शरीर में जहाँ जहाँ हमारे जॉइंट्स हैं, उनको भी हमारा स्वादिष्ठान चक्र ही गवर्न करता है। महसूस करें अपनी हर सांस को आपके लोअर एब्डोमेन में जाते हुए। लोअर एब्डोमेन की कोई भी प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, हर कुछ हम रिलीज करेंगे ब्रेथ सेंट्रल सन में।
अब हम अपना ध्यान मूलाधार चक्र की तरफ लेकर जाएंगे। हमारे जीवन के आधार को हम मूलाधार कहते हैं। हमारे जीवन का, हमारे अस्तित्व का बेस, मूल। हम अपने जीवन से जुड़े हुए भौतिक सुरक्षा को, स्टेबिलिटी को, भौतिकवाद से जुड़ी हुई सुख सुविधाओं को, हमारी रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरतों को हमारा मूलाधार चक्र गवर्न करता है। हमारे हर चक्र की शुरुआत भी यहाँ से होती है। हमारा मूलाधार लाल कलर का होता है और ये पहला चक्र होता है हमारे शरीर का, जो मेन चक्र है। 114 चक्र के अलावा हमारे 7 मेन चक्र हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी पर ही स्थापित होते हैं। ये 7 मेन चक्र, और सबसे पहला मूलाधार चक्र होता है। अपनी हर सांसों को महसूस करेंगे, अपने हर चक्र के ऊपर जागृत अवस्था में लेकर आएंगे। सारे चक्र महसूस करें गोल गोल घूम रहे हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। आपका मूलाधार, आपका स्वादिष्ठान, आपका मणिपुरा चक्र, आपका अनाहता चक्र, आपका विशुद्धा चक्र, आपका आज्ञा चक्र और आपका ब्रह्मरंध्र। महसूस करें आपका ब्रह्मरंध्र बहुत ही सुंदर बैंगनी कलर का कमल का फूल खिल गया है आपके ब्रह्मरंध्र पर। गोल गोल घूम रहा है कमल की पत्तियों के साथ, कमल की फूल की पत्तियों के साथ गोल घूम रहा है। बहुत ही सुंदर ड्यू ड्रॉप्स के जैसे रोशनी निकल रही है। आपके आज्ञा चक्र से नीले कलर का प्रकाश तेजी से बाहर की ओर निकल रहा है। आपके अंदर भी जा रहा है और बाहर भी। और ये डार्क नीले कलर का प्रकाश, इंडिगो कलर का प्रकाश है जो आपके आज्ञा चक्र से निकल रहा है। आपके विशुद्धा चक्र से हल्के नीले कलर का प्रकाश जगमगा रहा है, जिसमें एक अलग सी रोशनी है, सुंदर सी रोशनी जो आपके गले के भागों को जगमगा रही है। मधुर आवाज, मधुर तान उससे भर रही है। आपके हृदय चक्र को देखेंगे। हृदय चक्र में आप ग्रीन कलर के कलर को महसूस करें, एमराल्ड जैसे कलर को महसूस करें। पन्ना जिसे कहते हैं, पन्ने की अंगूठी अगर आपने कभी देखी हो, उसी प्रकार पन्ने के कलर का जगमगा रहा है आपका हार्ट चक्र। ये सारे चक्र गोल गोल घूम रहे हैं। आपका मणिपुरा चक्र सूर्य के समान गोला मणि आपके पेट के नाभि के ऊपर चमक रही है। आपका सैक्रल चक्र नारंगी कलर का चक्र गोल गोल घूम रहा है। सारे ही कलर्स ब्राइट कलर में तब्दील हो चुके हैं, कोई भी मटमैला नहीं है। और मूलाधार आपके लाल कलर का चक्र, ये सारे चक्र जागृत होकर सुंदर, बहुत ही सुंदर दृश्य है इसका। महसूस करें अपने आप को, अपने प्राण शक्तियों को, अपनी ऊर्जाओं को। माता सरस्वती की सभी सिद्धियों को महसूस करें आपके हर चक्र पर। अब हम अपने कमर से नीचे के भागों को प्राण शक्ति, प्राण वायु से भर लेंगे। हमारे हिप्स, हमारे हिप जॉइंट्स, हमारे थाइस, अंदरूनी और बाहरी, हमारे घुटने यानी कि हमारे नीज,
हमारे काफ मसल्स यानी कि पिंडलियाँ सांसों से भर लें। प्राण वायु प्राण शक्तियों से महसूस करें अपने पाँव में। पाँव के एंकल्स यानी कि टखने, पाँव की एड़ियाँ यानी कि हील्स, पाँव के तलवे यानी कि सोल ऑफ आवर फीट, और पाँव की उंगलियों को महसूस करें। अपने सूक्ष्म शरीर को अब हम धरती माता के अंदर प्रवेश करने के लिए रेडी करेंगे। अपनी ऊर्जाओं को महसूस करें और पाँव की उंगलियों को मदर अर्थ में जाने से पहले मदर अर्थ से आज्ञा लेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। आज्ञा लेकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बैठकर हम अपने आप को ग्राउंड करेंगे। हम धीरे धीरे मदर अर्थ के बिल्कुल सेंट्रल भाग में नीचे पहुंच रहे हैं। महसूस करें अपनी ऊर्जाओं को, अपने सूक्ष्म शरीर को मदर अर्थ के बिल्कुल अंदरूनी सेंट्रल भाग में पहुंचकर अपने आप को ग्राउंड करेंगे। अपने शरीर को महसूस करें, प्राण शक्तियों को महसूस करें। अपने चारों तरफ माता के गर्भ को महसूस करते हुए वसुंधरा माँ की सारी ऊर्जाओं को अपने अंदर आते हुए महसूस करें। आपका शरीर माता की ऊर्जाओं को एब्जॉर्ब कर रहा है और जो भी हमारे लिए उपयुक्त नहीं है उसे हम मदर अर्थ को रिलीज करते हैं। महसूस करें पूरी तरह बैलेंस हो चुके हैं आप। सारे चक्र आपके एक लाइन में आ चुके हैं। आपकी ऊर्जा पूरी तरह बैलेंस हो चुकी है। अब आप वापस अपने भौतिक शरीर में आ जाएं। अपने सूक्ष्म शरीर से माता वसुंधरा को धन्यवाद दें, ग्रैटिट्यूड कर दें और वापस अपने भौतिक शरीर में बैठकर अब सिर्फ पूरी तरह शांत होकर, विचार शून्य होकर सांसों के साथ एक हो जाएंगे। पूरा ध्यान भीतर आती हुई सांसों पर और बाहर जाती हुई सांसों पर लगाएंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। आपकी सांसें ही आपकी गुरु है और आपका गुरु ही आपके जीवन को आगे लेकर जाएगा। आपके आध्यात्मिक जीवन की प्रगति आपके सांसों के साथ ही है। अपने सांसों के साथ बंधे रहें, एक हो जाएं। ध्यान का समय जब समाप्त होगा तो ऑटोमेटिकली मैं आपको बाहर ले आऊंगी। तब तक कि आप सिर्फ सांसों के साथ एक बने रहें। विचार शून्य स्थिति में रहेंगे। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई सोएगा नहीं, अवेयर रहेंगे।
माय डियर मास्टर्स, हमारा समय हो चुका है ध्यान से बाहर आने का। धीरे धीरे हम अपने गाइड्स के मैसेजेस लेंगे, साथ ही साथ हम सरस्वती माता के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम अपने गाइड्स के मैसेजेस सुनेंगे। आज हमारे गाइड ये बताते हैं कि हम कोई भी कार्य अगर करने का सोच रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं और गलती से हम उसे भूल रहे हैं, तो आप वापस आ जाएं। कोई कार्य ना करने से अच्छा है उस कार्य को कर लेना, उसके बारे में बार बार सोचना और सोच के फिर भी नहीं करना। तो आप ऐसा करने से आप पिछड़ जाएंगे। कोई कार्य अगर दिमाग में बार बार आ रहा है और आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आपको एक्शन ले लेना चाहिए। कुछ कार्य ना करने से अच्छा है कि वो कार्य को करके देखें कि होता क्या है। प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे कबीरदास जी का भी यही मैसेज है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यही विचार कबीरदास जी समझाते हुए कहते हैं कि जो कल कार्य आप करने वाले हैं कि बाद में करेंगे, उस कार्य को आप आज ही कर लें। और अगर आज सोच रहे हैं कि आज करेंगे, तो उसे अभी ही कर डालें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आने वाला समय आपके लिए क्या लेके आएगा। क्या पता कल आप रहें ना रहें। इसलिए जो कार्य आप कल पर टाल रहे हैं उसे आज करें, और आज में करने का सोच भी रहे हैं तो उसे अभी ही कर डालें, समय का इंतजार ना करें। यही आज हमारे मास्टर कबीरदास जी का मैसेज है। साथ ही साथ हमारी सरस्वती देवी का जयंती का पर्व है। सरस्वती देवी हमारी ज्ञान की देवी है। उनके बारे में जब हम बात करें तो उनकी छवि को हम अपने आंखों के सामने ले आए। वो एक सफेद साड़ी में बहुत ही सुंदर तरीके से एक हंस के ऊपर बैठी हुई हैं। उनके 4 हाथ हैं और चारों हाथों में कुछ न कुछ उन्होंने पकड़ के रखा है। एक हाथ में जप की माला है, दूसरे हाथ में उन्होंने किताब पकड़ के रखी है जो वेद की है, और तीसरे हाथ में पानी का कमंडलू है, जल जिसमें जो कमंडल में भरा हुआ है, और चौथे हाथ में वीणा पकड़ी हुई है। ये छवि माता की, जिस प्रकार माता का दर्शन करते हैं, माता की साड़ी को देखें। उन्होंने एक पवित्र सुंदर सफेद साड़ी पहनी हुई है, उनके लाल सुंदर हाथ हैं। वो अपने हाथों से वीणा को बजा रही है। एक हाथ में उन्होंने किताब ली हुई है जो ऋग्वेद है, या सारे वेद हैं उसमें।
हर तरह के वेदों का ज्ञान है। कमंडल का जल जो हमारे ज्ञान का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है, शुद्धिकरण का प्रतीक है। आकाश गंगा का ज्ञान है और इस ज्ञान के कमंडल में हर तरह का ज्ञान है। ज्ञान सिद्धियों का ज्ञान, गान का ज्ञान, नृत्य का, हर कला का, आपकी आवाज का, आपकी वाणी का ज्ञान, आपके हर जीवन से जुड़ी हुई हर कला का। जप की माला जो आपको सिद्धियां दिलाती है, ये क्रिस्टल की माला माता ने अपने हाथ में इसलिए पकड़ी है कि वो आपको बता सके, सबको बता सके कि हर एक माला में जो मोती है, जो उस माला में मोती है, वो हर सिद्धियों को दर्शाता है। साथ ही साथ माता हंस पर बैठी है, इसलिए उनको हंस वाहिनी भी बोला जाता है। अगर आप उस हंस को दूध और पानी देते हैं मिलाकर, तो उस हंस के पास इतनी शक्ति है कि वो उस पानी और दूध को अलग करते हुए सिर्फ दूध को पी जाता है। उसी तरह माता अपने श्वेत वस्त्र के साथ, अपने ज्ञान के साथ, इस शुद्ध कमंडल के जल के पानी के साथ आपको बताना चाहती हैं कि सही और गलत को देखना सीखें। क्या सही है, क्या गलत है, उसको पहचानना सीखें और सही रास्ता पकड़ें, चाहे वो लंबा ही क्यों ना हो। गलत रास्ता छोटा हो सकता है, जल्दी आपको सक्सेस मिल सकती है, लेकिन बिना मेहनत के, बिना कार्य, आपको फल उस प्रकार नहीं मिलेगा जो फल आप सही राह पे चलकर मिलेगा आपको। साथ ही साथ हमारी सरस्वती देवी माता का जो नाम है सरस्वती, उसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो सरस का मतलब होता है बहुत ही साफ, बहुत ही प्योर। वैसे ही वती का मतलब होता है देवी, जो उस पवित्रता को धारण करी हुई है। साथ ही साथ सार का अर्थ, स्व का अर्थ और वती का अर्थ भी इसी प्रकार निकलता है। सार मतलब किसी चीज का एसेंस, किसी चीज का, कोई भी चीज का सार। जब हम ज्ञान को भी इकट्ठा करते हैं तो उसका सार हम यूज करते हैं। उसी प्रकार माता के नाम में भी इसी का अर्थ निकलता है। स्व का अर्थ होता है हमारे खुद का, हमारी आत्मा का। और जब तीनों नाम को जोड़ देते हैं, इस संधि विच्छेद को इकट्ठा करते हैं, तो हम अपने अंदर के इस ज्ञान को, इस आत्मा के ज्ञान को समेट पाते हैं, समझ पाते हैं। तो माता के इस ज्ञान को अपने अंदर महसूस करते जाएं, सत्य और असत्य को पहचानें, सही और गलत को पहचानें, पवित्रता को धारण करें। पवित्रता आपके मन की, आपके दिमाग की, आपके बुद्धि की, आपके वचनों की, मुंह से निकलने वाले वाक्यों की, और आपके दिमाग में, कान, आंख, नाक में आने वाली सभी शक्तियों को, मेधाओं को, आपके ज्ञान को, हर चीज में पवित्रता आपके अंदर आए। उस रूप से हम माता सरस्वती का दिवस, जयंती दिवस मनाएंगे। तो माय डियर मास्टर्स, आप सबको मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत नमन। आप सबको आत्मवंदन। आप सबके जीवन में माता सरस्वती का वास हो। आपके जीवन के हर भाग में माता सरस्वती अपना आशीर्वाद दें आपको,
और आप आगे बढ़ते जाएं उन्नति के पथ पर, सही और गलत का चुनाव करते हुए सही के साथ आगे बढ़ते रहें प्रगति पथ पर। माता की मेधा का, उनके ज्ञान का, उनकी कला का, उनकी सिद्धियों को अपने अंदर उतारेंगे। सभी मास्टर्स को धन्यवाद देंगे, सभी अनलाइटेड मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, सभी एस्ट्रल मास्टर्स को, हमारे स्पिरिट गाइड्स को, कबीर जी को, महाअवतार बाबा जी को, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, सभी को कोटि कोटि नमन। आप सभी ध्यानियों को कोटि कोटि नमन। आज का ध्यान समाप्त करने से पहले आप सब अपने हाथ और पाँव को हिला लें और उसको, अपने हाथों को खोलेंगे हम, और हाथों को खोलते हुए आंखों पे 5 सेकंड के लिए हथेलियों को रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने हाथों को अपने चेहरे से अलग करते हुए, आंखों से अलग करते हुए, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने आंखों को खोलेंगे। और जब भी आप रेडी हो तो आप अपने हाथों से हम तेज ताली बजाएंगे। करने से हमारे हाथों की शक्तियाँ वापस हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं और हाथों के एक्यूप्रेशर पॉइंट जागृत होते हैं। साथ ही साथ पानी चार्ज करेंगे, तो जिन्होंने भी अपने पास पानी रखा है वो चार्ज करें। आज का ध्यान हम समाप्त करते हैं और नए ध्यान के साथ हम कल मिलेंगे। हैव अ वंडरफुल डे मास्टर्स। सरस्वती जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, स्वस्थ हो, यही कामना करते हुए आज का ध्यान हम समाप्त करते हैं। नए ध्यान के साथ फिर मिलेंगे।